नाली से अचानक छोटे भाई की आवाज आने लगी, लेकिन छोटा भाई 30 साल पहले ही लापता हो चुका। आदमी झुककर देखने लगा तो सच में उसने देखा छोटा भाई अंदर ही है। छोटा भाई लगातार उससे मदद की गुहार लगा रहा। शियाओ शुआई उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक अनगिनत भूतिया हाथ उसे नाली में खींचने लगे। शियाओ शुआई ने पूरी ताकत लगाकर खुद को सड़क किनारे खड़े एक बच्चे ने उससे पूछा किससे बात कर रहा है। उसने बच्चे को चेतावनी दी कि अगर कभी अजीब आवाज सुनो तो नाली के पास मत जाना, लेकिन बच्चे ने कहा कि उसके घर के बाथटब से भी अजीब आवाजें आती हैं। शियाओ शुआई को एहसास हुआ कि बच्चे के साथ अब कुछ बुरा होने वाला है। उसने बच्चे से तुरंत कस्बा छोड़ने को कहा, लेकिन बच्चे ने उसे पागल समझ लिया। वो बच्चे के साथ मनोरंजन पार्क पहुंच गया। बच्चा भूत घर में चला गया। अंदर की कांच की भूल भुलैया ने दोनों को अलग कर दिया। अचानक बच्चे की पीठ के पीछे एक डरावना विदूषक दिखाई। शियाओ शुआई लगातार उससे विनती करता रहा कि बच्चे को नुकसान न पहुंचे, लेकिन विदूषक ने फिर भी बच्चे को खा लिया। विदूषक बोला, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे खाने को नहीं दिया। तब ने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके विदूषक का अंत करना होगा। वे विदूषक के अड्डे पर पहुंचे। हाथों में हाथ डालकर एक जादुई उपकरण के चारों ओर खड़े होकर मंत्र पढ़ने लगे। विदूषक का असली रूप धीरे धीरे उस उपकरण में गिरने लगा। शियाओ हे ने जल्दी से ढक्कन लगा दिया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि विदूषक रूप बदलकर फिर बाहर निकल आएगा। विदूषक घमंड से हंसते हुए बोला, इस टूटे फूटे सामान से मुझे पकड़ने चले हो? जब चश्मा लगाए लड़के की हालत बहुत खराब होने वाली थी, तभी एडी ने एक तलवार से उसके लाल गुब्बारे को भेज दिया। सबको लगा कि अब वह खत्म हो गया, लेकिन विदूषक ने एक झटके में एडी को घायल कर दिया। मरते समय एडी को याद आया, जब तक उससे डरोगे नहीं वो उतना ही कमजोर और छोटा हो जाएगा। सबका रास्ता बंद हो गया और उन्हें एडी की बात याद आ गई। उन्होंने विदूषक को गालियां देना शुरू कर दिया। अच्छी बात यह रही कि उन्होंने आंटी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सीख रखी। इस हुनर को सीख लो तो तुम दुनिया में अपराजय बन जाओगे। तुम ठीक हो। लगातार गालियों के बीच विदूषक और भी कमजोर होता चला गया। आखिरकार शियाओ हे बाकी लोगों ने उसका दिल को विदूषक पल भर में पूरी तरह गायब